हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस। आज हम आपको थोड़ा सा कोर्स से हटके पढ़ाते हैं। मैं बताता हूँ आपको प्रूफ 1 इक्वल टू 2। इसके लिए लेट x इक्वल टू y। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से दोनों पे x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x एंड y। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ y स्क्वायर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप जानते ही होंगे a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये x माइनस वाई एंड ये x प्लस वाई, और इसके बाद हम यहाँ से y कॉमन लेते हैं और ये हो गया x माइनस वाई। ठीक है, और इसके बाद हम दोनों तरफ से काट देंगे x माइनस, दोनों तरफ से x माइनस वाई काट देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हम जानते हैं x y के इक्वल है, तो हम यहाँ पे x की जगह y पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y एंड y, और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा y। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम ये क्या होगा 2y एंड ये है y, दोनों तरफ से y कट गया और हमारे पास क्या आ गया 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ तो मैथ ही फेल हो गई, 1 इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, हमने x इक्वल टू वाई मानना है। दो नंबर एक जैसे कब होंगे, जब वो सिंपल हो, 1 इक्वल टू 1 हो, 2 इक्वल टू 2 हो, 3 इक्वल टू 3 हो। वेरिएबल है ना, और वेरिएबल का कोई तो नंबर हो गई ना, तो यहाँ पे वही है, x और y दोनों सेम होने चाहिए। तो 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3। अब जब हम यहाँ पे आ गए थे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, y से y कट सकता है और x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 भी आ सकता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या मिलता है कि x 0 होगा, और अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा। तो जब दोनों ही 0 हैं, 0 इक्वल टू 0 पहले ही प्रूफ हो चुका है, तो यहाँ 2 इक्वल टू 1 कैसे आ गया। तो वैसे ये काइंड ऑफ जोक था कि 1 इक्वल टू 2 है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम थी और यहाँ पे प्रॉब्लम थी। अब हम कोर्स का स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है, हम आज थोड़े अलग नंबर लेंगे, √3, √5 एंड √10 एंड दैट इज √13। तो नंबर लिखते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज होता है रो को कॉलम से इंटरचेंज करना। ये हमारी फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम आप जानते हैं, इसे इस रो को हम यहाँ कॉलम में ले आएंगे और इस कॉलम को हम इस रो में ले आएंगे। कहने का मतलब है ये इसका ट्रांसपोज है, यहाँ पे टी लिखा जाएगा या फिर डैश, कि जो कॉलम है या ये जो रो है √3 और √5, अब हमें इस कॉलम में लाना है। तो कि ऐसे होगा √3 और √5। अब ये जो रो थी ये कहाँ आ चुकी है, फर्स्ट कॉलम में, और जो कॉलम था ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट रो में। तो ये √10 जो है वो यहाँ जाएगा। इसके बाद जो बचा वो √13 जो का तो रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 इंटू 2, और ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स थी, पर ज़रूरी नहीं कोई ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ये कैसी भी मैट्रिक्स हो सकती है, 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, कैसी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है 2 इंटू 2 ही हो। तो ये होता है इसका ट्रांसपोज। अब जैसा आप मेरा तरीका जानते हैं, पहले मैं बताता हूँ ये, उसके बाद मैं बताता हूँ इसका जनरल फॉर्म। तो इसकी जनरल फॉर्म की बात करते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A M क्रॉस n, कोई मैट्रिक्स है, ये लिखने का इसका तरीका है AIJ M क्रॉस n, इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, सबसे पहले उसे लिखने का तरीका, वो लिखा जाता है ऐसे AT या और A डैश, ठीक है। और ये क्या होगा, ये हो जाएगा AJI N इंटू M। तो जो रो है वो कॉलम हो जाएंगे, जो कॉलम है वो रो हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारे पास 3 इंटू 2 मैट्रिक्स है, 3 रो 2 कॉलम। अब हम जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तब क्या हो जाएगा, इसका टी है, ये हो जाएगा 1, 3, 5, 2, 4, 6। जो फर्स्ट रो थी उसे हमने कॉलम से रिप्लेस कर दिया, फर्स्ट रो ये थी, हमने इसे फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर दिया, सेकंड रो ये, थर्ड रो ये, तो इसका कॉलम हो गया। अब ये क्या बन गई
2 इंटू 3, 2 रो 3 कॉलम। तो आपने देखा हमारे पास पहले m इंटू एन थी, अब हमारे पास n इंटू एम बन चुकी है, तो इसका ट्रांसपोज होता है। तो इसकी जनरल फॉर्म थी, ये इसका तरीका था, जैसे मैं आपको पहले ही बताता हूँ। अब हाँ तो बच्चों अब कुछ प्रॉपर्टीज़ करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको बताऊँगा बाद में कि कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि किसी एक मैट्रिक्स है ए, यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स मान के चलेंगे और एक बी मैट्रिक्स मान के चलेंगे। ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज या ए टी लिख लीजिए, उसका दोबारा से अगर ट्रांसपोज किया जाए तो क्या आएगा, वो वापस से ए मैट्रिक्स ही आ जाएगी। सिंपल शब्दों में अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 और 2, ये ए मैट्रिक्स है, हमने इसका ट्रांसपोज किया तो ये बन गया क्या 1 और 2, ये ए मैट्रिक्स, ये इसका एटी, ए मैट्रिक्स का एटी। इसका अगर दोबारा से ट्रांसपोज करें तो क्या बनेगा, वही सेम, तो वापस से क्या आ गया ए मैट्रिक्स जो ये लिखी है। तो एक ट्रांसपोज हुई हुई मैट्रिक्स का अगर दोबारा से ट्रांसपोज किया जाए तो सेम मैट्रिक्स आ जाती है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, अगर हम उसका ट्रांसपोज करें तो ये दोनों बाहर खुल के आ जाते हैं, ए का टी एंड बी का भी टी, ठीक है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें कुछ प्रूफ का है नहीं, ये सिंपल है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड जो है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है के ए और ये स्केलर है, के यहाँ पे एक स्केलर है, स्केलर, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, एक मैट्रिक्स से इसका मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर के साथ है, अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, के बाहर और ए का ट्रांसपोज, ये बाहर आ जाता है और इसका ये ट्रांसपोज हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारा इसका सिंपल सा एग्जांपल लें, हमारे पास माइनस ए है और इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, माइनस ए टी, ये ब्रैकेट से बाहर आ गया। अब ये सिंपल ऐसा हो चुका है, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है ए बी, ए मैट्रिक्स जो है उसका बी के साथ मल्टीप्लिकेशन। हाँ वैसे मैं कल की वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गया था, इसे प्री मल्टीप्लायर कहते हैं, इसे पोस्ट मल्टीप्लायर कहते हैं मैट्रिक्स में। तो अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए तो यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा इसका उल्टा, बी टी एंड ए टी। कहने का मतलब है अगर ए बी मल्टीप्लिकेशन में है और उन दोनों का ट्रांसपोज अगर साथ में कर दें तो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो ये है, ठीक है। तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज थी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हाँ तो बच्चों एग्जांपल नंबर 20 है, ये उसी का है ट्रांसपोज का एग्जांपल, और इसमें ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, और हमें बताना है ए टी की पावर, वो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ गया, ये मतलब प्रूफ करनी है तीनों चीज़ें जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं। तो सबसे पहले पहली वाली पे आता है। पहली वाली जो प्रॉपर्टी है वो है ए का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज किया जाए तो वो है, जैसे वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पर दोबारा से कर लेते हैं कि ए है 3√3 2 4 2 एन ये, इसके बाद अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए तो वो क्या होगा, वो होगा 3 4√3 2 2 एन 0। ये जो रो होती है कॉलम बन चुकी है अब, और जो वाली रो होती है वो कॉलम बन चुकी है। अब इसका अगेन से ट्रांसपोज करते हैं, अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, वापस से वही चीज़ आने वाली है, 3√3 2 4 2 एन 0। तो आपने देखा कि ए का ट्रांसपोज वापस से ए आ चुका है, ये क्या है ए। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में सबसे पहले तो हमें ए और प्लस बी करना पड़ेगा, तो ए प्लस बी करते हैं, डायरेक्ट कर लेता है। 3 + 2 5√3 - 1 2 + 2 4 4 + 1 5 2 + 2 4 0 + 4 4। तो यह है ए प्लस बी। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 5√3 - 1 एंड 4, ये होगा 5 4 एंड 4। ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज है। अब हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करेंगे, तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज
जो कि ये वाला है 3, 4 √3 एंड 2, 2 एंड 0। और बी ट्रांसपोज होगा 2 -1 2 1 2 एंड 4। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, AT प्लस BT, तो इनका एडिशन क्या आएगा, 3 और 2 5, 4 + 1 5, √3 - 1 2 + 2 4, 4 + 2 + 2 अगेन 4 एंड 0 + 4 4। तो आप देख सकते हैं A + B का ट्रांसपोज और A की ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज दोनों सेम है, तो यहाँ पे सेकंड वाली भी प्रूव हो जाती है। K एंड B, तो K को हम 2 मान लेते हैं, K = 2, K क्योंकि वहाँ पे स्केलर है तो हम यहाँ पे K को 2 मान लेते हैं। अब हमारे पास क्या है KB, तो KB लेते हैं। यहाँ पे हमें KB करना है जो कि है 2B, तो वो क्या होगा 2 2 4, 2 × -1 -2, 2 × 2 4, 2 × 1 2, 2 2 4 और 2 4 8, ये है 2B। अब इसका क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो KB का ट्रांसपोज वो क्या होगा 4 - 2 नहीं सॉरी 2 -2 4 और ये 8, ये हमारे पास आया KB का ट्रांसपोज। अब हम B ट्रांसपोज लेते हैं, B ट्रांसपोज क्या होगा 2 1, ये -1 2 2 एंड 4। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, K से, तो KB एंड T, K क्या था 2, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करें तो 4 2 -2 4 4 एंड 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाती है। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 21 है, जिसमें यहाँ पे A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स गिवन है और हमें प्रूव करना है या वेरीफाई करना है कि AB का ट्रांसपोज मतलब A की मल्टीप्लाई B से करनी है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो वो जो आएगा वो क्या होगा B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज B के ट्रांसपोज का A के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई। तो हमें पहले AB का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उन दोनों के ट्रांसपोज का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम AB करते हैं, तो सबसे पहले चेक करते हैं मल्टीप्लाई हो सकता है नहीं, तो आप देख सकते हैं 3 × 1 है और ये 1 × 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई तो हो सकता है क्योंकि ये कॉमन है। और बनेगी कैसी मैट्रिक्स 3 × 3 की ऐसी मैट्रिक्स बनने वाली है, तो उसी के हिसाब से बॉक्स भी बना लेते हैं। तो -2 × 1 -2 एंड -2, अरे तेरी हाँ वो तो करते हैं, -2 × 1 -2, देन -2 × 3 -6, -2 × -6 प्लस का 12, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 × 6 माइनस का 24, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा माइनस का 30। अब इसके बाद हमें AB तो मिल गया, अब इसका ट्रांसपोज करना है, सेकंड स्टेप। AB का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, छोटा छोटा लिखता है बच्चों वरना यहाँ पे पूरा नहीं हो पाएगा। -2 4 एंड 5 -6 12 एंड 15, इसके बाद 12 माइनस के 24 और माइनस के 30, ये क्या आ गया AB का ट्रांसपोज। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, B ट्रांसपोज। तो ये है B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज क्या है, ये वाला, तो हम इसे लिखते हैं 1 3 एंड माइनस के 6। इसके बाद हमें निकालना है A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज क्या होगा, A ट्रांसपोज होगा -2 4 एंड 5। इसके बाद हमें क्या करना है, ये प्री मल्टीप्लायर है पोस्ट मल्टीप्लायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है ना कि इसकी इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो अब हम निकालते हैं B ट्रांसपोज देन A ट्रांसपोज।
तो वो क्या होगा, सबसे पहले तो चेक करना है मल्टीप्लाई हो सकता है नहीं, तो ये है 3 × 1 और ये है 1 × 3, तो हो सकता है। और मैट्रिक्स कैसी बनेगी 3/3 की, ऐसे वाली। तो 1 × -2, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, और इसके बाद करते हैं 3 × -6, और 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। इसके बाद -6 × 2 12 प्लस का, -6 × a माइनस का 24 एंड -6 प्लस के 5 माइनस के 30। तो ये क्या आया, ये आया हमारे पास ये। आप देख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है ये, हैंस प्रूव्ड कि ए बी का ट्रांसपोज हमेशा किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप ऐसे समझ सकते हैं, हम एक मैट्रिक्स ले जो कि है 3 4 9 4 9 एंड यहाँ पे कुछ भी 11 13, और उसके बाद यहाँ पे 8 ले लेते हैं और ये भी 8। तो आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला सेम, ये वाले सेम, और ये वाले सेम, और जो इसका डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल है इसका पूरा, ये कैसे भी हो सकते हैं, बस जो इसके ये वाले एलिमेंट्स हैं ये आप देख सकते हैं सेम। कहने का मतलब ये है कि जो इसके ए आई जे वाले एलिमेंट हों, अगर वो ए जे आई के इक्वल हों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला एलिमेंट जो है वो क्या है, ए पहली रो दूसरा कॉलम 1 2, और ये वाला जो एलिमेंट है ये वाला, ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है हमारे पास 2 1। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल हैं। ऐसे ही इन दोनों की बात करें तो ये क्या है, A1 3, और ये वाला जो है वो क्या है, A3 1। ऐसे इन दोनों की बात करें तो ये क्या है, A2 3, और ये है 3 2। तो जब ए जे आई के इक्वल हो तब क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। और कहने का इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर हम ए ले और इसका ट्रांसपोज कर दें, कहने का मतलब हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, सेम आने वाला है, 3 4 9 4 11 8 एंड 9 8 एंड 13। तो जब ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज उसके खुद के ट्रांसपोज के इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके जो ये वाले एलिमेंट्स होंगे जो मैंने अभी आपको बताए, ये दोनों इक्वल होने वाले हैं, इक्वल होंगे, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, ये इसका वैसे वो था जनरल फॉर्म इस टाइप की मैट्रिक्स का, और बाकी ये इसका मैंने जो आपको हर क्वेश्चन में बताता ही हूँ। अब नेक्स्ट जो है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सेम ले लेते हैं मैट्रिक्स, बस यहाँ पे 0 0 रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों रखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ये 4, ये -4, ये 9, ये -9, या चलो इसे प्लस का इसे माइनस का 9 ले लेते हैं, और ये माइनस का 8 एंड दिट इज 8। अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, हमने मैट्रिक्स माननी है, इस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 -4 एंड 9, 4 0 8 -9 -8 एंड 0, ये आया। अब इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए, 8 के ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन लीजिए, ये आ गया 0, ये 4, ये माइनस का 9 -4 0 -8 और 9 8 एंड 0। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास ए मैट्रिक्स अगेन आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब वो खुद उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो लेकिन माइनस बाहर आ रहा हो। जबकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब वो खुद के इक्वल हो। सिमेट्री से आप क्या समझते हैं, सिमेट्री अगर मैं ऐसा दिल बनाऊं आप लोगों का दिल, तो यहाँ पे अगर हम लाइन खींचे तो क्या होगा, ये इसके इक्वल है। अगर हम यहाँ मिरर रख दे बीच में, ये इसके सेम आ जाए, अगर इसे उठा के इसके ऊपर रख दिया जाए तो सिमेट्री वही तो होती है। पर यहाँ पे बस ट्रांसपोज का कंसेप्ट आ रहा है कि अगर ट्रांसपोज के इक्वल हो तो क्या है, सिमेट्रिक,
और ट्रांसपोज के इक्वल नहीं है, मतलब माइनस बाहर आ रहा है, तब इक्वल है, तब स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपल। हाँ तो बच्चों अभी मैंने बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा ये जीरो क्यों होता है। वाई डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक है मैट्रिक्स है, इज जीरो। आप देख सकते हैं जीरो है, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि ये जो है माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, और ये माइनस है तो ये प्लस है। अगर इसका माइनस बाहर लेंगे और ट्रांसपोज करेंगे तब ये इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको क्या बताया, ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल है। आप देख सकते हैं ये माइनस है, ये इसका उल्टा है, यहाँ माइनस करें तो प्लस बन जाएगा, और ये प्लस करें तो माइनस है। अगर हम क्या करें, इस जे की जगह हम आई ले लें, मतलब जे की जगह हम आई मान लें, ये हमने लेट किया है, लेट किया है कि जे की जगह आई है, तब क्या होगा, ये बनेगा ए आई आई और ए आई आई। तो उसके बाद ये क्या हो गया, वो ये वाला एलिमेंट क्या है, ये A11 है, ये वाला क्या है A22, और ये वाला एलिमेंट क्या है A33। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या है I और I सेम, यहाँ पे भी 22 है और यहाँ पे भी 33। तो इसी एलिमेंट की बात हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इसे इधर ले आते हैं, और ये क्या हुआ जीरो, और इसके बाद अगर इस पर यहाँ करें तो ये नीचे जाएगा और ये क्या बन जाएगा जीरो। तो ये कारण है, यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है कि इसके जो डायगोनल होता है हमेशा जीरो क्यों होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जे की जगह आई मान लेंगे तो यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स बनेंगे, और उसके बाद जब इधर कॉमन लेंगे तो ए आई जो होगा वो आ जाएगा जीरो। तो इसलिए जो डायगोनल होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो जीरो होता है, हमेशा जीरो होगा। तो बच्चों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड एक थ्योरम है, इसके बाद थ्योरम 2 भी है, जिसमें अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसका हम ट्रांसपोज के साथ एडिशन करें, मतलब उसका ट्रांसपोज करें देन एडिशन करें, तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। और अगर ए मैट्रिक्स है और अगर हम उसे माइनस करें किसी के ट्रांसपोज, मतलब इसी के ट्रांसपोज से, तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। अब एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, ए टी के इक्वल हो। अगर हमारे पास एक गिवन है तो हमें इसे सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज। तो हम इसे मान लेते हैं, हाँ तो हम इसे मान लेते हैं बी मैट्रिक्स है, और अगर हम इसका ट्रांसपोज करें और वो भी सेम आ जाए तो इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो हमने इसे बी मानना, तब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज। तो ए है देन ए है का ट्रांसपोज है, इसका हमें ट्रांसपोज करना है। अब ये मान लीजिए x और ये मान लीजिए y, और हमने पढ़ा था कि अगर x प्लस वाई का ट्रांसपोज हो तो क्या आता है, x ट्रांसपोज प्लस y ट्रांसपोज। तो यहाँ पे जब इसे खोलेंगे हम तो क्या आएगा, a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का गेन में ट्रांसपोज। और इसे भी आप जानते होंगे कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, a। तो ये हो गया हमारे पास क्या, a ट्रांसपोज प्लस a, ठीक है। ये क्या आया, a ट्रांसपोज प्लस a। तो आपने देखा कि हमारे पास b क्या थी, a प्लस a ट्रांसपोज, और हमारे पास b ट्रांसपोज क्या है, a ट्रांसपोज प्लस a। तो आप देख सकते हैं ये और ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स और वो ये जो वाली मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये तो हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, ये वाले की। तो हम इससे भी ऐसे प्रूव करते हैं, इसे हम सी मैट्रिक्स मान लेते हैं और हम इसका ट्रांसपोज करते हैं और वो देखें क्या आएगा। तो हमारे पास a माइनस a ट्रांसपोज है, हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये होगा a, और प्लस लेते हैं और ये माइनस का a ट्रांसपोज का a, ठीक है। तो ये a था, अब हम यहाँ पे प्लस करें और फिर माइनस करें तो बात तो वही है ना। तो a ट्रांसपोज फिर इसे खोल लिया हमने, और ये मैंने आपको पहले बताया था ये क्या होगा, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है के ए की पावर टी वाला, जो आपको मैं बता चुका हूँ पहले, ये वही है। तो a, अच्छा ट्रांसपोज नहीं लगाया, a ट्रांसपोज प्लस दिस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a ट्रांसपोज माइनस a। और अब हमें क्या करना है, इसका माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेने के बाद ये इसके इक्वल आया है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सी मैट्रिक्स जो है, सी मैट्रिक्स जो है वो माइनस सी टी के इक्वल है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हेंस प्रूव। हाँ तो बच्चों एक थ्योरम नंबर 2 है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, और ये खास बात के स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर ऐसी 2 into 2 वाली, 3 into 3 वाली,
तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें अगर इसे जनरल में ऐसे कहता है कि किसी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आप पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये क्या है सिमेट्रिक और ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक और ये क्या है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम इसे किस तरह से लिख पा रहे हैं इन दोनों के सम के उसमें। अब सबसे पहले तो 1/2 a प्लस 1/2 at प्लस 1/2 a एंड 1/2 at। आप देख सकते हैं ये इससे कट गया और ये क्या बचा, ये बचा हाफ और हाफ, तो ये a, तो ये इसके इक्वल आ गया, हेंस प्रूव। पर यहाँ पे मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है और ये इसके इक्वल हम लिख सकते हैं। अब इस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों ये एग्जांपल नंबर 22 है जो मैंने आपको थ्योरम 2 पढ़ाई है उससे रिलेटेड। अब ये जो मैट्रिक्स है इसे बी गिवन है क्वेश्चन में और हमें इसे बताना है, ये एक्सप्रेस करना है एक मैट्रिक्स में जो कि सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, मतलब इन दोनों के सम के रूप में हमें इसे दर्शाना है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए हम मान लेते हैं पी मैट्रिक्स और इसके लिए हम मान लेते हैं क्यू मैट्रिक्स। और आप देख ही सकते हैं पी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, पी होगी हाफ बी प्लस बी डैश क्योंकि ये सिमेट्रिक है, और क्यू मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए हाफ बी माइनस बी डैश। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे पी प्लस क्यू, तो थ्योरम 2 में आपको बता चुका हूं कि आएगा क्या बी के इक्वल। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि पी और क्यू अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो वो बी के इक्वल आने वाला है। तो सबसे पहले बी तो हमें गिवन ही है, हम बी डैश लिखते हैं। बी डैश क्या होगा 2। अब आप इस क्वेश्चन को ना इस तरीके से कर लीजिए कि ये ऐसे लिख दीजिए, ये ऐसे लिख दीजिए और ये वाली ऐसे लिख दीजिए, या फिर अगर आप इससे रिलेटेड करते हैं तो ये वाली ऐसे लिख दीजिए, ये वाली ऐसे लिख दीजिए और ये वाली ऐसे लिख दीजिए। तो इस वाली को कंसीडर करते हैं तो इसे डायरेक्ट लिखते चले जाइए 2 -1 और 1। ये क्या है -2 3 और -2 और ये क्या है -4 4 एंड -3। ये क्या आ गया हमारे पास बी डैश या बी टी, इसका ट्रांसपोज। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब इसे डायरेक्ट ऐड करते हैं 2 and 2 4 -2 and -1 -3 -4 और 1 -3, ये -1 और -2 -3 3 और 3 6 4 और ये 2, इसके बाद 1 and -4 -3 -2 and ये 4 2 और -3 और -3 ये आ गया 0 नहीं -6। इसके बाद हम इसका हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ बी प्लस बी टी। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2 मैट्रिक्स तो बना दूं 2 -3/2 और -3/2, इसके बाद ये -3/2 ये 3 ये 1 ये माइनस का वापस से 3/2 ये 1 और ये -3। तो आप देख सकते हैं ये और ये इक्वल है, ये वाला और ये वाला भी इक्वल है, -3/2 -3/2 -3 ये -3/2 -3/2 और ये 1 और ये 1, इसका मतलब ये क्या है सिमेट्रिक। अब इसके बाद इसकी बात करें तो हमारे पास b तो पहले से ही है और b डैश भी हम निकाल चुके हैं, बस इस बार इसका क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ पे करते हैं -2 और ये इसका माइनस करेंगे तो 0, फिर -2 और ये माइनस देख लीजिए -2 और -1, ये क्या होगा प्लस का 1 और ये क्या होगा माइनस का 1। इसके बाद -4 ये -3 नहीं -4 और -1 -5। इसके बाद -1 और माइनस का प्लस का बन जाएगा 2 -1 1। इसके बाद ये 0 4 और ये माइनस का है तो प्लस का 6 आ जाएगा। इसके बाद ये और ये क्या हो जाएगा 1 और ये प्लस का 5 क्योंकि ये प्लस का बन जाएगा माइनस के बाद माइनस का 2 और माइनस का है माइनस का 6 और इसके बाद ये -3 और ये आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं ये क्या है 0 और ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब माइनस के साथ है, ये माइनस के साथ इसके और ये माइनस के साथ, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसका हाफ कर लेते हैं, हाफ यहाँ पे करता है
तो ये तो 0 ही 0 रहने वाले हैं, ये माइनस का 1/2, ये माइनस का 5/2, ये 1/2, ये 3 और ये 5/2 और दिस इज -3। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये माइनस के साथ, ये माइनस के साथ, ये माइनस के साथ। अब इन दोनों को ऐड करना है। हमारे पास ये वाला क्या है, ये हमारे पास क्यू मैट्रिक्स है और अभी हमने निकाल ली थी ये वाली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पी मैट्रिक्स है। अब हम पी प्लस क्यू करना है और आना चाहिए किसके इक्वल, हमें प्रूफ ये करना है ना। तो बच्चों हमने पी मैट्रिक्स निकाल ली ये वाली, क्यू मैट्रिक्स निकाल ली ये वाली, और हमें प्रूफ करना था पी प्लस क्यू बी के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स तो यह है, अब हमें प्रूफ करके दिखाना है। 2 + 0 2 माइनस का 3/2 प्लस करना है माइनस के 1/2 से, तो ये क्या आएगा 3 + 1 4 और नीचे क्या है बटे में 2, तो जब 2 से कट जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 2, माइनस का 3/2 माइनस का 5/2, 5 + 3 8 और बटे में करेंगे तो 8, 8 से आधा तो 4, तो माइनस का 4। इसके बाद माइनस का 3/2 और 1, तो ये माइनस का है प्लस का है, तो सबसे पहले क्या होगा, मतलब बड़ा ये है छोटा वो है, ये आधा है 0.5 और ये वाला जो है वो 1.5 है 1.5 और ये माइनस का है, तो बचेगा क्या माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस का 1। इसके बाद ये 3 है और ये 0 है, तो ऑब्वियस 3 आने वाला है, फिर 1 है और 3 है तो ये 4 आने वाला है। इसके बाद ये माइनस का 3/2 और प्लस का 5/2, ये 2.5 है और ये क्या है माइनस का 1.5। जब भी आपको इस तरह से फ्रैक्शंस में ना समझ में आए और आपको दिख रहा होगा मैं इसे डायरेक्ट वैसे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो डायरेक्ट पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये 2.5 है और ये है 1.5, तो 2.5 में से 1.5 क्या बचा कितना 1, तो ये आ गया 1। इसके बाद 1 और -3 माइनस का 2 और इसके बाद माइनस का 3 और प्लस का 0 माइनस का 3। तो आप देख सकते हैं पी प्लस क्यू क्या है, बी के इक्वल ही आया है, तो हमें यही प्रूव करके दिखाना था और इस पर क्वेश्चन हमेशा आता है, आप चाहे चेक कर लीजिएगा प्रीवियस में। तो पी प्लस क्यू बी के इक्वल आपको प्रूव करने के कई बार क्वेश्चन ट्राई कर लेना, इसके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। हाँ तो बच्चों एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.3 है, जिसमें बाकी तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इजी हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन है, जिसमें गिवन है ए और बी मैट्रिक्स हैं, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सेम ऑर्डर की हैं। सेम ऑर्डर मतलब 1/2 2/1 और 2/2 2/2 की। और यहाँ पे इन्होंने गिवन दिया है ए बी माइनस बी ए क्या होगा, और 4 ऑप्शन है, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो एंड आइडेंटिटी। मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी ना, ये उसी से रिलेटेड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ए बी माइनस बी ए, सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर नहीं हुआ और माइनस बाहर आया तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज 2 ऑप्शन बचते हैं, जीरो और आइडेंटिटी के। तो इसके मान के चलते हैं कि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके खुद के ट्रांसपोज के इक्वल है। अगर मान लीजिए सी मैट्रिक्स है तो इसे सी टी के इक्वल आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज क्या होगा, ये प्लस में है दोनों, तो हमारे पास वही आएगा सिंपल, ए बी का ट्रांसपोज माइनस भारी मान लेते हैं, फटाफट करते हैं, यह है बी ए का ट्रांसपोज। इसके बाद आप जानते हैं जब 2 मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा बी टी माइनस ए टी, और ये क्या होगा ए टी माइनस के बी टी, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा वो ए टी माइनस के बी टी, और ये होगा बी टी माइनस के ए टी। अगर इन्होंने गिवन दिया है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ए टी के इक्वल होने वाली है और बी जो है वो बी टी के इक्वल होने वाली है, ठीक है। तो यहां से हमें मिलता है कि क्या होगा ए और बी, क्योंकि ए टी किसके इक्वल है ए के और बी टी किसके इक्वल है बी के, और ये भी क्या है बी और ए। तो आप देख सकते हैं ए बी का जो ट्रांसपोज आया ए बी माइनस बी ए का, वो उसके माइनस के इक्वल है। कहने का मतलब है जो सी आया है वो उसके खुद के माइनस के इक्वल है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी ए बी माइनस बी ए टाइप की मैट्रिक्स होंगी तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। और बाकी इसमें जो क्वेश्चन 12 है वो इजी है कि ए और ए प्लस आई क्या होगा। चलिए इसे करा ही देता हूँ। ए गिवन है हमें, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन 12 है। ए गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा,
और इसका हमें जोड़ना है इसके ट्रांसपोज के साथ। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस के साइन अल्फा और ये है कॉस अल्फा। अब ये इन्होंने गिवन दिया है कि a प्लस ए डैश जो है वो i के इक्वल है। i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये गिवन है, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अगर गिवन है तो हम लिख सकते हैं a प्लस ए टी इज इक्वल टू आई, और ये जब दोनों ही 2 इंटू 2 किया है तो i भी 2 इंटू 2 का ही होगा। तो इसे जोड़ते हैं, डायरेक्ट ही जोड़ते हैं। कॉस अल्फा क्या होगा, 2 कॉस अल्फा। ये दोनों आपस में कट गए और ये दोनों भी कट गए, बचे क्या है ये भी 2 कॉस अल्फा है 0 0 और ये 2 कॉस अल्फा। और ये किसके इक्वल है, अगर 2 कॉस अल्फा बाहर ले तो 1 0 0 1। पर इन्होंने गिवन दिया है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ये 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब 2 कॉस अल्फा जो है वो 1 के इक्वल है। इसका मतलब कॉस अल्फा क्या होगा 1/2 और अल्फा क्या है π/3। ये मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि अगर 60 डिग्री हो तो π/3 होगा, मतलब 6 है तो 3 होगा, और 30 डिग्री है मतलब 3 है तो 6 होगा, 6 है तो 3 होगा। मतलब 60 डिग्री को डायरेक्ट π/3 लिख सकते हैं, 30 डिग्री को डायरेक्ट π/6 लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन थे। बाकी आप इसकी एक्सरसाइज कीजिएगा, एक्सरसाइज 3.3 बहुत ईजी है। मैंने क्वेश्चन वैसे करा दिए हैं जिससे रिलेटेड है, और इसके जो मैंने बताया था आपको कि शो द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक, उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके फर्स्ट वीडियो से देखना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी वीडियो को लाइक करना और इस एक्सरसाइज को ज़रूर कर लेना और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।